नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बुद्धि के बारे में। दोस्तों, हमने बुद्धि के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। बुद्धि से संबंधित टॉपिक है और ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल लिया गया, संवेगात्मक बुद्धि। तो दोस्तों, हमने बुद्धि के बारे में पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि। एक तरफ संवेग और प्लस बुद्धि, यानी संवेग प्लस बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, और दूसरी तरफ बुद्धि। अब देखिएगा, बुद्धि के द्वारा जब संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो देखिएगा, हमारा दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि, सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि है क्या। देखिएगा, जब मैंने आपको बुद्धि पढ़ाया था, तब बुद्धि के बारे में दोस्तों मैंने आपको यह बताया था कि बुद्धि क्या है। तो हमने इनको तीन भागों में पढ़ा था। बुद्धि अधिगम की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और बुद्धि समायोजन की योग्यता है। उसी प्रकार यदि दोस्तों हम इसको बांटे कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कई दोस्तों के प्रश्न आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबको वेरी सुप्रभात। दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं और बार बार आपको कमेंट भी नहीं करने हैं। यदि आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है, तब आपको कमेंट करने हैं। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अब दोस्तों, जो बाद में जुड़ता है वो भी गुड मॉर्निंग लिख के भेजता है, और कम से कम 5 या 6 बार लिख के भेजता है। तो हमें देखो, मनोविज्ञान के बारे में पूरा कोर्स करना है, तो विषय वस्तु से हटकर हमें कोई कमेंट नहीं करना है, ये भी याद रखो एक बात दोस्तों। तो देखो, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको 3 बातें बताता हूं। देखो, एक होता है अचेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन मन, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, और तीसरा होता है एक चेतन मन। देखिएगा, इन मन के बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। ये 3 होते हैं। अब देखिएगा, ये तीनों किस होते कहां पर है? ये तीनों प्रकार है दोस्तों किसके? मन के। और मन कहां होता है? मस्तिष्क में। यानी हम मनोविज्ञान की भाषा में या मनोविज्ञान में मस्तिष्क को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। अर्थात ये तीनों कहां होते हैं? मन में होते हैं। और जो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा अचेतन मन होता है, उसी में होती है भावना, उसी में होते हैं संवेग, और उसी के अंदर होती है मूल प्रवृत्ति। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो हमारे पास में भावना होती है, जो संवेग होती है, और जो मूल प्रवृत्ति होती है, वो किस मन का भाग है? अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड का भाग है। और अनकॉन्शियस माइंड यानी ये प्रकार किसके है? मन के। और मन कहां रहता है? मस्तिष्क में। इनके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। अब देखिएगा, इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे पढ़ते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे पास में होता है क्या है? हमारे पास में जैसे मान लीजिए शरीर होता है, यानी हमारे पास में शरीर है। हमारे पास में क्या है? शरीर है। इस शरीर में क्या है? इस शरीर में मैं यूं लिख सकता हूं, इस शरीर में मस्तिष्क है। इस शरीर में दोस्तों क्या है? मस्तिष्क है। अब देखिएगा, इस मस्तिष्क में क्या है? इस मस्तिष्क में मन। इस मस्तिष्क में क्या होता है? मन होता है। अब दोस्तों, हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था। तो बुद्धि के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि बुद्धि होती कहां है। तो बुद्धि के बारे में सामान्य से धारणा यह है कि बुद्धि कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। इसका मतलब मस्तिष्क में ही तीनों मन होते हैं, और मस्तिष्क में ही क्या होती है? बुद्धि होती है। इस मन की बात करें दोस्तों, तो इस मन के बारे में हम और विभाजित कर सकते हैं कि ये जो मन होता है, मन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है जिसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड, यानी हम इसको क्या कहते हैं? अचेतन मन। देखिएगा, समझिएगा वापस, हमारे पास में शरीर होता है, और शरीर के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में क्या होती है? बुद्धि। और बुद्धि एक तरफ क्या होता है? मन होता है। और मन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये जो मन होते हैं हमारे पास में, अर्थात दोस्तों इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जो मन है, इस मन के कुल प्रकार कितने? 3 प्रकार है। एक होता है अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस अर्धचेतन, और दूसरा जो होता है उसका नाम है चेतन मन, और तीसरा हमारे पास में जो होता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। यानी हमारे पास में मन कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 3 प्रकार के। और ये मन होते कहां हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, ये मन होते कहां हैं? ये मन होते हैं मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में मन होते हैं, दूसरी तरफ मस्तिष्क में क्या होती है? बुद्धि होती है। अब देखिएगा, हमारे पास में दोस्तों जो संवेग होते हैं,
यानी हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भावना होती है, हमारे पास में जो भावना होती है, हमारे पास में जो मूल प्रवृत्ति होती है, और हमारे पास में दोस्तों जो संवेग होते हैं, वो संवेग किस भाग का या किस मन का अंग है, इसके बारे में हमने एक स्पेशल क्लास ली थी सिगमंड फ्राइड के बारे में। इस थ्योरी को मनोविज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक लेकर आए थे, उन मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड के बारे में ये हमने ऊपर वाला पूरा पढ़ लिया था। अब देखिएगा हमारे पास में संवेग कौन कौन से होते हैं, यानी देखिएगा विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार के संवेग बताए, अर्थात 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, और कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में एक संवेग जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों वहीं सिगमंड फ्राइड 2 प्रकार के संवेग बताता है, मुमुर्षा और जिजीविषा, यानी जीने का इरादा और मरने की इच्छा, 2 प्रकार के संवेग। वहीं यदि हम बात करें वॉटसन की, तो वॉटसन कहता है कि जन्म के समय बालक में प्रमुख 3 संवेग होते हैं, और जो सभी इतिहासकार कहते हैं कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, और समय के साथ साथ में संवेगों में वृद्धि होती जाती है। यानी दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि संवेग हमारे व्यवहार में असंख्य होते हैं, जिनकी कोई गणना नहीं होती है। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक अलग अलग बताते हैं। संवेग का अर्थ देखें हम, यदि समवेग, तो देखिएगा समवेग, इसको हम कहते हैं संवेग। इसका अर्थ यह होता है कि वेग का अर्थ होता है गति, और सम का मतलब आगे की ओर। हमारे व्यवहार को आगे की ओर गति देने वाले वे सभी कारक संवेग कहलाते हैं, जिसके कारण हमारा व्यवहार अग्रसर हो जाता है, या हम यूं कह सकते हैं हमारा व्यवहार गतिशील हो जाता है, हमारा व्यवहार थोड़ा क्रियाशील हो जाता है। जैसे देखिएगा क्रोध आने पर हमारा शरीर क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है, यानी हमारा जो चेहरा होता है वो एक अलग ही प्रकार का होता है। हम अग्रसर होते हैं अगले कार्य की ओर, तो वो सारे कारक क्या कहलाते हैं? संवेग। जैसे देखिएगा हमारे पास में संवेग कौन कौन से हैं, तो देखिएगा संवेगों की बात करें दोस्तों, तो आपको भी पता प्रेम, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये दोस्तों सारे के सारे है क्या? संवेग ही तो है। अब देखिएगा पहला प्रश्न, यदि प्रेम, संवेग, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या ये हमारे पास में संवेग है, और जब ये हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाते हैं, मान लीजिए हमारे व्यवहार में किसी को हमने सामने देखा और हमारे व्यवहार में संवेग उत्पन्न हो गया, क्रोध। अब इस क्रोध संवेग उत्पन्न होने पर आगे होगा क्या? अब देखिएगा हम लड़ने लगते हैं, हम लड़ाई पर उतर जाते हैं, तो देखिएगा इस संवेग को कंट्रोल कौन कर सकता है? इस संवेग को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? इस संवेग को रोकने का जो कार्य करती है वो केवल और केवल बुद्धि करती है, और कोई नहीं कर सकता। यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, इन संवेगों पर नियंत्रण यदि कोई कर सकती है तो वो बुद्धि कर सकती है, बुद्धि के अलावा इन संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। तो देखिएगा हम यूं कह सकते हैं इन संवेगों पर जो नियंत्रित करती है, या इन संवेगों पर जिसका नियंत्रण होता है, वो नियंत्रण किसका होता है? बुद्धि का होता है। इन संवेगों पर जिसका प्रबंध होता है, वो प्रबंध किसका होता है? बुद्धि का होता है। इन संवेगों को जो समन्वित करके रखती है उसका नाम क्या है? बुद्धि है। यानी देखिएगा उस बुद्धि को हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। यानी देखिएगा संवेगों पर नियंत्रण, प्रबंधन और समन्वित करने वाली बुद्धि को दोस्तों हम क्या नाम देते हैं? संवेगात्मक बुद्धि नाम देते हैं। तो देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है क्या? तो देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि की दोस्तों जो परिभाषा होगी वो परिभाषा ये होगी कि संवेगों पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। और दोस्तों इसमें एक बात याद रखिएगा, हमारे व्यवहार में जितने भी प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने का कारण अलग रहता है, उत्पन्न होने का कारण जन्मजात रहता है, लेकिन उनको प्रबंध करने, उन पर नियंत्रण करने, उनको पहचानने, उनको जानने और विभिन्न प्रकार के अनुशासनीय जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे के सारे कार्य जिस बुद्धि का कार्य होता है उस बुद्धि को हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका संवेगात्मक बुद्धि क्या है, और उसके बाद में यदि यहां से समझ में नहीं आया तो प्रश्न पूछिए जल्दी से, और वरना फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक विद्यार्थी का प्रश्न आया, सुरेश बेरवा, जन्म के समय व्यक्ति में कितने संवेग होते हैं उत्तेजना के बाद? उत्तेजना के बाद यानी हम यूं कह सकते हैं
कि 1 वर्ष में अलग होते हैं, 2 वर्ष में अलग होते हैं। एक ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि जन्म के 1 वर्ष बाद में 3 होते हैं, 4 वर्ष बाद में 7 होते हैं, 9 वर्ष बाद में 11 होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न आया, संवेगात्मक बुद्धि प्रत्यय किसने दिया? दोस्तों हमारा अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं होती क्या है, अब आगे पढ़ेंगे आई कैसे और कौन लेकर आए। एक विद्यार्थी का आ रहा है, एक बार फिर समझा दो। देखो दोस्तों इधर देखो, हमारे पास में शरीर होता है, शरीर के अंदर होता है क्या? मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? मन होता है। और देखिएगा मन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब देखिएगा हमारे पास में कितने प्रकार के मन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसका हम दूसरा नाम अवचेतन मन भी कर सकते हैं। अव का मतलब होता है आधा और अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। इस कारण इसको अवचेतन या अर्धचेतन भी कह सकते हैं। देखिएगा इस चेतन मन में भावना होती है, मूल प्रवृत्ति होती है और संवेग होते हैं। संवेग कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिएगा प्रेम, भय, क्रोध, घृणा और इच्छा, ये हमारे पास में क्या है? संवेग। संवेग मस्तिष्क में हमारे पास में क्या होती है? बुद्धि होती है। अब देखिएगा संवेगों पर नियंत्रण करने वाली, संवेगों पर प्रबंधन करने वाली और संवेगों पर नियमित या हम यूं कहते हैं समन्वित करने वाली जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि को हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यदि हम संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या लिखेंगे? संवेगों को नियंत्रण करने, हम यूं भी कह सकते हैं संवेगों को पहचानने, संवेगों को पहचानने, जानने, समझने एवं उन पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि, इस बुद्धि को दोस्तों हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न अब आ रहा, बुद्धि किसे कहते हैं? दोस्तों जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हैं या पहली बार इसी वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं, उसके पहले वाले वीडियो देखें। बुद्धि क्या है? बुद्धि मानसिक योग्यताओं की एक क्षमता है जिसके अंतर्गत अधिगम करने, समायोजन करने और अमूर्त चिंतन करने की एक संप्रत्यय है, और जिनमें ये ज्यादा होता है या हम उसी का नाम क्या कह सकते हैं? बुद्धि कह सकते हैं। एक विद्यार्थी का आ रहा है, ये नया चैप्टर है या इसी का पार्ट है? वैसे एक नया चैप्टर ही मान लो इसको, संवेगात्मक बुद्धि। यहां से एक अलग है संवेगात्मक बुद्धि। बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष बढ़ती है, इसमें ऐसा नहीं होता कि इस वर्ष ज्यादा बढ़ती है बुद्धि लब्धि। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। श्वेता सिंह पूछ रहे हैं संवेग और भावना में अंतर। दोस्तों मैंने पहले वाले वीडियो में यह सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। यदि आपको यह देखना तो आप सिगमंड फ्राइड वाला वीडियो सर्च करो और उस पर सारा मिल जाएगा आपका। अब दोस्तों देखिएगा आगे पढ़ते हैं। इसमें इतना सा याद रखना आपको, संवेगों पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि। तो दोस्तों कल हमने क्लास में पढ़ा था बुद्धि का मापन, तो उसमें एक व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड बिने। यानी जब जब बुद्धि मापन का नाम आएगा तब तक किसका नाम आएगा? अल्फ्रेड बिने का नाम आएगा। लेकिन दोस्तों आज के बाद में आपको एक बात और याद रखनी है कि यदि कहीं पर भी संवेगात्मक बुद्धि का नाम आ जाए, संवेगात्मक बुद्धि का, तो संवेगात्मक बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? डेनियल गोलमैन। यानी डेनियल गोलमैन ने इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस नामक एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इन्होंने विस्तार रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस यानी हम यूं कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि पर विस्तृत व्याख्या की, और ये वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाया। तो देखिएगा डेनियल गोलमैन के बारे में पहला लिख सकते हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ये कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। अब देखिएगा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी जो पुस्तक है इस पुस्तक का नाम देखिएगा। इनकी दोस्तों जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस।
इमोशनल इंटेलिजेंट, और उसके बाद में वाई इट मैटर मोर देन IQ। ये दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है पूरा, इमोशनल इंटेलिजेंट वाई इट मैटर मोर देन IQ, ये इनकी पुस्तक है। तो ये पूछी जा सकती है आपसे, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डेनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है। दूसरा दोस्तों, डेनियल गोलमैन के बारे में हम यूं कह सकते हैं, सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या करके संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्ध बनाया। अब देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि को जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाया या संवेगात्मक बुद्धि पर सर्वाधिक जिन्होंने प्रयोग किए, उनका नाम क्या है? डेनियल गोलमैन। देखो, इनके बारे में पहली बात, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरा, इनके बारे में दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि को सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाया। अब देखिएगा, इनके अलावा दोस्तों इनके बारे में एक और बात कह सकते हैं हम। इनके अनुसार व्यक्ति की जो सफलता है, उस व्यक्ति की सफलता में बुद्धि का कितना योगदान होता है, और उस सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का कुल कितना योगदान होता है। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि सफल होता है तो सफल व्यक्ति के पीछे बुद्धि का मात्र और मात्र 20% योगदान होता है, इन्होंने कहा। और संवेगात्मक बुद्धि का लगभग कितना प्रतिशत योगदान होता है? 80% योगदान होता है। यानी व्यक्ति की सफलता का जो आधार होता है दोस्तों, वो आधार अनेक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि वो आधार बुद्धि नहीं होता है, वो आधार क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि होता है। तो देखिएगा, इन्होंने कहा हमारे पास में जो बुद्धि होती है उसका केवल और केवल 20%, लेकिन हमारे पास में जो सबसे इंटेलिजेंट सी होती है, यानी हम यूं कह सकते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भाग होता है, उसका नाम क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। तो दोस्तों ये डेनियल गोलमैन थे। डेनियल गोलमैन के बाद में इन्हीं के साथ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पीटर साल्वे, या उनका जो ओरिजिनल नाम है पीटर सोल्वो। उन्होंने भी बहुत बार कार्य किया। इनके बाद में बोरोन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी संवेगात्मक बुद्धि पर बहुत कार्य किया। तो देखिएगा, इनके बाद में जो मनोवैज्ञानिक आए दोस्तों, एक का नाम है पीटर साल्वे, एक दूसरा एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है बारोन, और इसके अलावा हाइन कुरूसो। ये संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो आपसे यहां से इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन मनोवैज्ञानिकों का नाम बताइए दोस्तों जिनका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। तो संवेगात्मक बुद्धि पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? डेनियल गोलमैन। इसके अलावा जॉन मेयर। इसके अलावा दोस्तों पीटर सोल्वे। इसके अलावा बारहोन। इसके अलावा दोस्तों हाइन, और इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है कुरूसो। अब देखिएगा दोस्तों, ये वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर सर्वाधिक कार्य किया। तो आपसे इस प्रकार का यहां से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन मनोवैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर सर्वाधिक कार्य किया। इनमें दोस्तों आपको ये याद रखना है कि संवेगात्मक बुद्धि को विश्व प्रसिद्ध बनाने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? डेनियल गोलमैन है। तो देखिएगा, इनके अलावा पीटर सोल्वे का भी नाम आता है सेकंड नंबर पर। इसके अलावा मेयर जॉन और पीटर सोल्वे ने दोनों ने मिलकर कार्य किया था। ये दोनों भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और ये आरंभ में डेनियल के साथ में थे, लेकिन डेनियल के बाद में या डेनियल गोलमैन की मृत्यु के बाद में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के कार्य को आगे बढ़ाया। अब देखिएगा, एक विद्यार्थी का प्रश्न आता है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। अब देखिएगा, हमने ये पढ़ लिया संवेगात्मक बुद्धि क्या है, संवेगात्मक बुद्धि को लेकर कौन है, संवेगात्मक बुद्धि
हम यूं कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि पर सर्वाधिक कार्य करने वाले इस प्रकार के ये मनोवैज्ञानिक थे। अब देखो एक बात इसमें दोस्तों, एक बात और आपको याद रखनी है, जो संवेगात्मक लब्धि होती है, देखिएगा एक इसमें से यह भी प्रश्न पूछा जाता है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। देखिएगा एक तो होती है बुद्धि लब्धि दोस्तों, जो बुद्धि लब्धि होती है वो एक अलग प्रत्यय है, एक होता है संवेगात्मक बुद्धि, यानी हम इसको कह सकते हैं ईक्यू, ईक्यू यानी इमोशनल क्यूटो, यानी संवेगात्मक बुद्धि। अब देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, संवेगात्मक बुद्धि निकालने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, यानी संवेगात्मक बुद्धि प्लस इसके अलावा हमें क्या चाहिए, यानी संवेगात्मक बुद्धि, यानी हम इसको यूं कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि अपॉन वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का मतलब है तैथिक तिथि, या हम इसको यूं कह सकते हैं क्रोनिकल एज इंटू 100। अब देखिएगा EQ बराबर लिखे तो क्या लिखे दोस्तों, देखिएगा EQ बराबर यदि हम लिखे तो क्या लिखे, ये आ रखा है प्रश्न, EQ बराबर यदि हम EQ बराबर लिखे तो हम लिखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। तो दोस्तों ये जो सूत्र है, ये सूत्र किसका है, EQ का है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। देखो इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। जो संवेगात्मक बुद्धि है, ये संवेगात्मक बुद्धि है क्या। संवेगात्मक बुद्धि को यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें संवेगात्मक बुद्धि को, तो संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषा के रूप में कैसे लिखें। यदि आपने बुद्धि वाला शुरू में दोस्तों वीडियो देखा है, तो उस वीडियो में मैंने आपको बुद्धि के बारे में बताया था कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि को हम कई भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं कि बुद्धि अधिगम की योग्यता है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है, और बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। यानी हमारे पास में जितनी भी प्रकार की दोस्तों जो मानसिक शक्तियां होती है, उन मानसिक शक्तियों को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न है दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि को दोस्तों समझने के लिए हम निश्चित पॉइंट समझते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। तो देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि के बारे में दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है स्वयं को समझने की योग्यता। स्वयं को समझने की योग्यता, स्वयं को समझने की योग्यता, यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कई बार हमारे संवेग हमारे व्यवहार में बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं। उस समय यदि हम हमारी बुद्धि का उपयोग करके उन संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं और हम अपने आप को समझ लेते हैं कि मुझे ये कार्य नहीं करना, मैं कहां जा रहा हूं, कौन हूं, क्या कार्य कर रहा हूं, ये जो सब कुछ हमारे मस्तिष्क में चलता है और ये जो हमें बुद्धि करवाती है, उस बुद्धि का नाम क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है वो व्यक्ति अपने आप को समझने में सक्षम होता है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों हम काम क्या कर रहे हैं, किस क्षेत्र में जा रहे हैं, कौन सा व्यवसाय चुन रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये कई बार व्यक्तियों को पता नहीं होता है। इसका मतलब हमारे अंदर जिस बुद्धि की कमी होती है उस बुद्धि का नाम क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। इसमें इतना सा याद रखना दोस्तों, जो अपने आप को उचित प्रकार से दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है, दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है अपने आप को, उसमें जो बुद्धि होती है उस बुद्धि का नाम क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। इसके अलावा स्वयं के संवेगों की उचित अभिव्यक्ति की योग्यता। देखिएगा हमारे पास में जो संवेग होते हैं, यानी हमारे अपने संवेग, स्वयं के संवेगों की उचित अभिव्यक्ति की योग्यता, उचित अभिव्यक्ति की योग्यता। देखिएगा
दोस्तों इसमें से आपको एक बात समझ में आई होगी कि संवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए, संवेगों पर पाबंदी नहीं होना चाहिए। यदि जिस व्यक्ति के पास में दोस्तों संवेग नहीं है तो हम यूं कह सकते हैं दोस्तों वो व्यक्ति मानव नहीं है, उस व्यक्ति को हम पशु कह सकते हैं। जिनके पास में संवेग नहीं होते हैं, जिसके पास में मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, जिसके पास में भावना नहीं होती है, वात्सल्य नहीं होता है, इनके बारे में हम यूं कह सकते हैं दोस्तों वो मानव नहीं पशु होता है। लेकिन यदि इनकी अति आ जाती है तो ये अति भी नुकसानदायक होती है दोस्तों, और यदि इनकी अल्पता आ जाए तो ये अल्पता भी बहुत खतरनाक होती है। तो दोस्तों इनका अर्थ यह नहीं है कि संवेगों पर पाबंदी होनी चाहिए। संवेगों पर जो संवेग जिस समय प्रकट करना चाहिए उस समय यदि हम प्रकट करते हैं, और जिस समय प्रकट नहीं करना चाहिए उस समय हम प्रकट नहीं करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं, तब ये उचित संवेगों का प्रबंधन कहलाता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जिस समय में जिस संवेग को लाना चाहिए उस संवेग को हम नहीं ला पाते हैं। कई बार उल्टा हो जाता है, यानी हमारे सामने यदि हमारे भी किसी रिश्तेदार की यदि मृत्यु हुई और ऐसा मानते हैं कि हम रोने के बजाय हम हंसते हैं, इसका मतलब संवेगों में गड़बड़ हो गया। और दूसरी तरफ हमारे परिवार में किसी की शादी होती है तो हंसी और माहौल का समय होता है, हम यूं कह सकते हैं, और उस समय हम रोने लगते हैं, यानी संवेग बिल्कुल विपरीत हो गए। तो उचित समय में उचित संवेगों की अभिव्यक्ति, यानी स्वयं के संवेगों की उचित अभिव्यक्ति की जिस व्यक्ति में सर्वाधिक योग्यता होती है उस व्यक्ति में सर्वाधिक क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि होती है। तो देखिएगा जो संवेगात्मक बुद्धि होती है दोस्तों वो अपने आप को आत्म प्रेरित करने की भी योग्यता होती है, यानी हम यूं कह सकते हैं स्व अभिप्रेरित करने की योग्यता, स्व अभिप्रेरित करने की योग्यता। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या है, स्व अभिप्रेरित करने की योग्यता। अब देखिएगा जो संवेगात्मक बुद्धि होती है दोस्तों वो संवेगात्मक बुद्धि अपने आप को प्रेरित करती है। हमें किसी भी प्रकार की बाह्य अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। हम हमारे लक्ष्य को देखते हैं, हम हमारे कार्य को देखते हैं और उस कार्य के अनुरूप हम आगे कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। अर्थात जो संवेगात्मक बुद्धि होती है हमें हमारी लक्ष्य की ओर लेकर जाती है और हम उन संवेगात्मक बुद्धि से अपने आप में क्या होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आत्म या स्व प्रेरित या आत्म प्रेरित करने की योग्यता भी मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि का जो कार्य होता है वो संवेगों को बिल्कुल रोकना नहीं होता है। हम यूं कह सकते हैं संवेगों का उचित नियंत्रण, संवेगों का उचित नियंत्रण, उचित नियंत्रण या हम यूं कह सकते हैं प्रबंध या हम यूं कह सकते हैं समन्वित या संयमित करने की जिसमें सर्वाधिक योग्यता होती है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, संवेगात्मक। इसके अलावा दोस्तों कई बार जो हम हमारा कार्य करते हैं उस हमारे कार्य को भी हम मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका हम यदि स्व मूल्यांकन करने की योग्यता रखते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कौन सी बुद्धि है, संवेगात्मक बुद्धि है। जैसे देखिएगा आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो, क्या कमी रह गई थी पिछले एग्जाम में, एक विद्यार्थी अनेक जितने भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उनमें एग्जाम देता है, मान लो किसी में नंबर नहीं आया तो उसका आत्म मूल्यांकन होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्म मूल्यांकन कर पाता है कि पिछले एग्जाम में असफलता का कारण क्या था, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, जो मूल्यांकन करने की आवश्यकता ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके, ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके अंदर जो बुद्धि होती है उस बुद्धि का नाम क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि। यानी अपने आप को, यानी हम यूं कह सकते हैं मूल्यांकन करने की जो योग्यता होती है उस योग्यता का नाम क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा एक शब्द आता है अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक का अर्थ होता है दूसरों को समझना। अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक संबंध यानी व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ में कैसे संवेग है। इसके अलावा पहचान, इसके अलावा द्वंद्व, ये जो आदि की योग्यता होती है दोस्तों, इस योग्यता को हमें क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि के बारे में एक तथ्य हम ये भी ले सकते हैं, दूसरों के संवेगों को जानना, यानी दूसरों की भावना, संवेग या संवेगों
को जानना एवं पहचानना, जानना एवं पहचानना, बताओ किस बुद्धि का पार्ट है? संवेगात्मक बुद्धि का पार्ट है। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, क्या 1 से 2 वर्ष के बालक में भी संवेग पाए जाते हैं? 0 से 2 वर्ष। तो पहले तो दोस्तों आप एक बात याद रखें कि 0 से 2 वर्ष कभी नहीं होता, जन्म से होता है। 0 से लेकर जन्म तक एक अलग अवस्था चलती है जिसका नाम है गर्भावस्था या गर्भाधान अवस्था या गर्भ अवस्था, जो 0 से लेकर जन्म तक चलती है। इसके अलावा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जब बच्चे का जन्म होता है तब उत्तेजना नामक संवेग होता है, हर कार्य को करने के लिए उत्तेजित रहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो ही बच्चे का जन्म होता है, जो जो बड़ा होता जाता है, जैसे वॉटसन ने कहा प्रेम, क्रोध और घृणा, ये जन्मजात 3 संवेग होते हैं। बालक में जन्म होते ही इन 3 संवेगों, ये 3 संवेग पाए जाते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। तो दोस्तों ये संवेगात्मक बुद्धि है, इसके बारे में आप एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोलवे, इसके अलावा मेयर जॉन, सोलवे और मेयर जॉन, इन दोनों ने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कार्य करके कहा और संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया कि सोलवे और मेयर जॉन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि, इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। देखिएगा, इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। तो इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को कुल कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया। संवेगात्मक बुद्धि को 2 भागों में विभाजित किया। हम यूं कह सकते हैं, इन्होंने जो संवेगात्मक बुद्धि को दोस्तों जो विभाजित किया, वो विभाजित कितने भागों में किया? 2 भागों में। एक इन्होंने कहा व्यक्तिगत रूप से, यानी व्यक्तिगत रूप से, और दूसरा इनका जो विभाजन था वो विभाजन सामाजिक रूप से था, कि सामाजिक रूप में या सामाजिक संदर्भ में और व्यक्तिगत संदर्भ में हमारे पास में ऐसी कौन सी योग्यता है जिसको हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो देखिएगा, इन्होंने 3 पॉइंट लिए हैं दोस्तों, या हम यूं कह सकते हैं इन्होंने 3 पॉइंट लिए हैं व्यक्तिगत सामर्थ्य में, जिनमें पहला है आत्म जागरूकता। जो व्यक्ति जितना ज्यादा आत्म यानी अपने आप या अपने आप को समझता है, आत्म जागरूकता यानी उसको स्वतः ही जागरूकता प्राप्त होती है, उसके अंदर जो बुद्धि होती है उस बुद्धि का नाम क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि। दूसरा इन्होंने बताया स्व अभिप्रेरणा, या हम इसको यूं कैसे भी कह सकते हैं आत्म अभिप्रेरणा, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म अभिप्रेरणा, यानी इसका अर्थ यह होता है अपने आप अभिप्रेरित होना। और नंबर 3 बताया, जो बताया स्व नियंत्रण या स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण। इसके अलावा सामाजिक संदर्भ में इन्होंने बताया सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति। इसके अलावा बताया दोस्तों नंबर 2 मधुर संबंध भी कह सकते हैं और सामाजिक कौशल भी कह सकते हैं, मधुर संबंध, और दूसरा हम नाम ले सकते हैं सामाजिक कौशल। जितने भी प्रकार के हमारे पास में सामाजिक कौशल होते हैं, तो देखिएगा जो दोस्तों एक 2 मनोवैज्ञानिक है, सोलवे और मेयर जॉन, या पीटर सोलवे और मेयर जॉन। जो पीटर सोलवे और मेयर जॉन है दोस्तों, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को 2 भागों में विभाजित किया, यानी हम यूं कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि को कुल 5 प्रकारों के रूप में या 5 तथ्यों के साथ में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को समझाया। पहला जो समझाया उसका नाम है आत्म जागरूकता। कई बार ऐसा होता है कि हमें जागरूक, हम अपने आप को नहीं कर पाते हैं, हमें जागरूक कोई और करते हैं। यदि हम जागरूक अपने आप हो जाते हैं तो हमारे पास में दोस्तों कौन सी बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि। एक अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है दोस्तों, मैंने अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में बताया था। एक होती है
आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। एक हम किसी भी वस्तु को देखकर या हम यूं कह सकते हैं उद्दीपक को देखकर अपने आप अभिप्रेरित हो जाते हैं, और दूसरी तरफ लोग हमें विभिन्न पुनर्बलन के द्वारा हमें अभिप्रेरित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा। जिनके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा विकसित हो जाती है उनके अंदर कौन सी बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि होती है। इसके अलावा स्वयं पर नियंत्रण। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा नियंत्रण हमारे अपने आप पर भी नहीं होता, हम कौन सा कार्य करते हैं उसके पीछे कोई बुद्धि नहीं होती है। हम हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य और उस कार्य पर नियंत्रण करने के लिए यदि हमारी बुद्धि कार्य करती है तो उस कार्य पर हमारा नियंत्रण होता है, उसको हम कहते हैं इस पर हमारा स्वयं का नियंत्रण है। इसके अलावा सामाजिक दृष्टि से इन्होंने कहा सहानुभूति, यानी सहानुभूति का हम यूं भी कह सकते हैं तदनुभूति, यानी दूसरों को देखकर दूसरों के प्रति अपनी भावना को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो संवेगात्मक बुद्धि। सामाजिक कौशल, समाज में रहने के लिए या समाज में जितने भी प्रकार की अंत्यक्रिया होती है, जो अंत्यक्रिया जिन कारकों से अधिक होती है, जैसे जिस व्यक्ति में मधुर संबंध है व्यक्तियों के मध्य, वहां अंत्यक्रिया अधिक होगी, वो सामाजिक कौशल होते हैं। तो ये 5 बिंदु लेकर पीटर सोल्वे ने बुद्धि शब्द को, या हम यूं कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित किया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं, संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं क्या है, प्रमुख विशेषताएं। देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि की पहली विशेषता है अपने संवेगों को पहचानना। ये एक ऐसी बुद्धि है जिसमें स्वयं के संवेगों को पहचाना जाता है, आत्मचिंतन करके, मनन करके, विभिन्न यूं कह सकते हैं अंतर्दर्शन विधि के द्वारा कि हमारे अंदर कौन कौन से संवेग है, उन संवेगों की क्या क्रियाशीलता है, उन संवेगों का क्या महत्व है, किस समय ये संवेग अलग रूप धारण करते हैं, जो बुद्धि कार्य करती है उस बुद्धि का नाम क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। दूसरा हम पॉइंट दे सकते हैं दूसरों के संवेगों को जानना। दूसरों के संवेगों को जानना ही नहीं होता है। हमने देख लिया कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर क्रोध नामक संवेग है, जान तो लिया, अब लेकिन उसको पहचानना भी होगा, जानना, पहचानना और उसके बाद में उसको समझना भी होगा। ये तीनों बात चलती है दोस्तों। जैसे देखिएगा कैसे, हमारे सामने मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है, उसके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा, हमने देख लिया क्रोध है, अब मान लो उससे हमारी लड़ाई हो गई है, इसका मतलब यदि उसको हम हमारी बुद्धि के अनुसार उसको हम नियंत्रण नहीं करते हैं, उसकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, इसका मतलब हमारे पास में संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। केवल जानना ही नहीं होता, पहचानना नहीं होता, उनको समझना भी होता है कि इसके अंदर इस प्रकार के अक्सर गुण प्रदर्शित होते हैं और इन गुणों के लिए किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये जो बुद्धि है, ये विशेषता है संवेगात्मक बुद्धि की। देखिएगा, मधुर संबंध, या हम यूं कह सकते हैं मधुर संबंध स्थापित करना, मधुर संबंध स्थापित करना। देखिएगा, समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिनके दूसरों व्यक्तियों के साथ में, यानी समाज के जितने भी अन्य व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के साथ में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जिन व्यक्तियों से या समाज के सभी व्यक्तियों से जितने ज्यादा मधुर संबंध है, उस व्यक्ति के अंदर उतनी ज्यादा क्या होती है बताओ, संवेगात्मक बुद्धि होती है। तो देखिएगा, मधुर संबंध स्थापित करना। इसके अलावा दोस्तों हम यूं भी कह सकते हैं कि एक अपने आप को किसी भी वातावरण में समायोजन करना भी संयोगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। यानी समायोजन व निर्णय, किस परिस्थिति में हम किस प्रकार के निर्णय लेते हैं और किसी नवीन परिस्थिति में हम अपने आप को किस प्रकार से संचालित करते हैं,
किसी नवीन परिस्थिति में हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहले हम किसी क्षेत्र में कौन सा कार्य कर रहे थे और अब हम कौन सा कार्य करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। यानी यह किसको दर्शाता है, संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। देखिएगा, एक विद्यार्थी का प्रश्न आता है, सर चेतन मन में क्या होता है। चेतन मन उसको कहते हैं जो जागरूक मन होता है। जो जागरूक मन होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेतन मन कहते हैं। इसमें ये संवेग मूल प्रवृत्ति ये नहीं होती है। उम्र के साथ में संवेग बढ़ते हैं क्या सर? देखिएगा, उम्र के साथ में संवेग बढ़ते नहीं है, संवेग तो स्थायी होते हैं। संवेगों में परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन बुद्धि करते हैं। बचपन में संवेगों पर नियंत्रण नहीं था। बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे से जब खिलौना हम छीनते थे बच्चा रोने लगता था, तो संवेग तो उस समय बच्चा प्रकट कर रहा था, रो के क्रोध करके हमारे ऊपर क्रोध करता था। लेकिन आज वो बच्चा बड़ा हो गया, मान लो 20 साल का हो गया, उससे खिलौना छीनो, अब वो नहीं रोएगा। कारण उस समय उसके पास में बुद्धि नहीं थी और आज उसके पास में क्या है, बुद्धि है। तो संवेग तो तब भी थे और संवेग आज भी है। उस समय संवेगों पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं था और आज वो व्यक्ति संवेगों पर बुद्धि के माध्यम से क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। तो अलग अलग होती है दोस्तों। ये देखिएगा, समायोजन और निर्णय, जो व्यक्ति जितने अच्छे निर्णय लेता है, जितने अच्छे समायोजन कर पाता है, उसके अंदर उतनी क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि होती है। अब देखिएगा, एक ये भी आता है, कोई व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कोई व्यक्ति कितना प्रसन्न है, प्रसन्नता वो संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कितना ज्यादा सफल है, संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है, सफलता। देखिएगा, गोनियल डेलमिन ने तो ये बताया कि व्यक्ति की जो 20% सफलता के पीछे 20% जो योगदान होता है वो बुद्धि का होता है, लेकिन व्यक्ति के पीछे सफलता का जो 80% योगदान होता है दोस्तों, वो संवेगात्मक बुद्धि का होता है। किसका होता है, संवेगात्मक बुद्धि का होता है। अब देखिएगा, ऐसे कैसे होता है, क्यों कारण है, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण ऐसा होता है। देखिएगा, हम बुद्धि के कारण एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। हमारे पास में बुद्धि होगी तो हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, बेशक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को जारी रखने के लिए हमारे पास में क्या होनी जरूरी है, संवेगात्मक बुद्धि होनी जरूरी है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, बुद्धि है हमारे पास में, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में ना तो हमारे संवेग समझने की योग्यता है, ना दूसरों को पहचानने की या जानने की क्षमता है, तो अर्थात वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम दोस्तों, इसलिए जो गोलमैन डेनियल है वो कहते हैं कि हमारे पास में सफलता का जो 80% भाग है, वो 80% भाग क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। इसके अलावा दोस्तों तालमेल, यानी हम यूं कह सकते हैं, आगे नेक्स्ट देखिएगा, तालमेल, जिस व्यक्ति का जितना अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ में तालमेल होता है, उस व्यक्ति के अंदर उतनी संवेगात्मक बुद्धि। दूसरों का सत्कार करना, दूसरों का सत्कार करना। कई विद्यार्थी या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों का कोई सम्मान नहीं करते हैं। यानी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का जितना ज्यादा सम्मान करता है, जो व्यक्ति दूसरों के कार्यों को देखकर जितना ज्यादा अभिप्रेरित होता है, उसके अंदर सर्वाधिक बुद्धि जो होती है, उस बुद्धि का नाम क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, कार्य निष्पादन, कार्य निष्पादन, हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास में संवेगात्मक बुद्धि है। यानी हम हमारे बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है दोस्तों, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं, हमारे पास में जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। इसके अलावा या हम यूं कह सकते हैं, जितने भी विकास की जो योग्यता होती है, वो योग्यता किसकी देन होती है, संवेगात्मक बुद्धि की होती है। तो देखिएगा, हाँ, वो एक विद्यार्थी का प्रश्न आता है, स्वयं की शक्ति का निर्णय, वो आ गया आत्म निर्णय लेना, समायोजन रखना, ये सारी की सारी आत्म व्यक्ति का ही होता है। तो दोस्तों एक बार आप फिर एक बार वापस समझिएगा, शुरू से हम पढ़ते हैं संवेगात्मक बुद्धि क्या है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि। तो देखिएगा, वापस समझिएगा संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। देखिएगा,
संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? संवेगों को पहचानने, जानने और समझने और उन पर नियंत्रण करने की जो योग्यता है, उस योग्यता को क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो दोस्तों एक बार आप ये भी याद रखिएगा कि यहां पर संवेगों को पहचानने, जानने, समझने और उन पर नियंत्रण करने की योग्यता बुद्धि है, लेकिन संवेग किसके? अपने या दूसरों के? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है दोस्तों, ये संवेग होते हैं, ये संवेग अपने होते हैं या दूसरों के होते हैं? तो यहां पर दोस्तों जो शब्द आता है वो अपने भी आते हैं और दूसरों के भी आते हैं, यानी स्वयं को समझना और दूसरों को समझना, दोनों बातें इंपॉर्टेंट होती है। यानी जो व्यक्ति स्वयं के संवेगों को, दूसरों के संवेगों को, अपनी भावना को, दूसरों की भावनाओं को जो व्यक्ति जितना ज्यादा समझ पाता है, हम यूं कह सकते हैं जान पाता है, उन पर नियंत्रण कर पाता है, उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो कौन सी बुद्धि होती है? संवेगात्मक बुद्धि। जैसे देखिएगा हमारे पास में शरीर है, शरीर में मस्तिष्क, मस्तिष्क में मन, और मन कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। जो अचेतन मन है दोस्तों, उस अचेतन मन में क्या है? भावना, मूल प्रवृत्ति और संवेग होते हैं। अर्थात देखिएगा संवेग ये इस प्रकार के सारे क्या है? संवेग। और मस्तिष्क में क्या होती है? बुद्धि। और बुद्धि, संवेगों का नियंत्रण किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। और इन संवेगों का नियंत्रण हम जो बुद्धि के द्वारा करते हैं, तो वो जो बुद्धि कहलाती है, वो बुद्धि कौन सी बुद्धि कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा इसके आगे डेनियल गोलमैन नामक एक व्यक्ति आता है, जिसने संवेगात्मक बुद्धि को सर्वाधिक प्रसिद्ध बताया। एक व्यक्ति का था सर्वाधिक संवेग किस अवस्था में पाए जाते हैं? देखिएगा सर्वाधिक संवेग तो सभी अवस्था में पाए जाते हैं और सर्वाधिक ही पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक संवेग शैशव अवस्था में प्रदर्शित होते हैं। शैशव अवस्था में कोई भी संवेग होगा तो छोटा बालक अपने आप प्रदर्शित कर देगा। ये हम बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, संवेग के बारे में, किस अवस्था में क्या होता है, इनके बारे में। तो देखिएगा गोलियल डेलमिन ने दोस्तों ये बताया कोई भी व्यक्ति कितना सफल होगा, उसके पीछे कौन सी बुद्धि होगी? संवेगात्मक बुद्धि का 80% योगदान होता है। अब देखिएगा सर्वप्रथम व्याख्या की और सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि को क्या बनाया? प्रसिद्ध बनाया। एक ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरी इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर देन IQ। ये इनके बुद्धि, इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है, और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? 3 इनमें से नाम दे दिया जाएगा और एक अन्य दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिएगा कौन कौन है? डेनियल गोलमैन है, मेयर जॉन है, पीटर सोलो है, बारहोन है, हाइन है और कुरूसो है। इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का सूत्र। अब जैसे बुद्धि लब्धि का सूत्र अलग होता है MA/CA/100, इसमें अलग होता है EI/CA/100। ये जो सूत्र होता है दोस्तों, वो सूत्र किसका होता है? संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का होता है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी कई बार पूछ रखा है। आगे देखिएगा संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं, ये महत्वपूर्ण है। स्वयं को समझने की योग्यता, स्वयं के संवेगों को उचित अभिव्यक्ति करने की योग्यता, स्वयं अभिप्रेरित, अपने आप को अभिप्रेरित करने की योग्यता, स्वयं के संवेगों का उचित नियंत्रण और दूसरों के संवेगों का भी उचित नियंत्रण, उनका प्रबंधन और समन्वित मूल्यांकन की योग्यता, अपने कार्यों को भी और दूसरे के कार्यों को भी, अंतर व्यक्तिक जितने संबंध पहचानने की और द्वंद्व कम करने की योग्यता होती है, दूसरों की भावनाओं को समझना, संवेगों को जानना, पहचानना, किस बुद्धि का गुण है? संवेगात्मक बुद्धि का गुण है। अगला देखिएगा पीटर सोल्वे और मेयर जॉन ने दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया, और इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को 2 भागों में विभाजित करके परिभाषित किया। यहां पर संवेगात्मक बुद्धि के प्रकार नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में या संवेगात्मक बुद्धि के बारे में परिभाषित करने के 2 तरीके या 2 मार्ग अपनाए। एक तो व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत के बारे में हम 3 मुद्दे लेते हैं, आत्म जागरूकता, इसके अलावा आत्म अभिप्रेरणा और इसके अलावा स्वयं पर नियंत्रण। अपने आप जागरूक होना, अपने आप अभिप्रेरित होना और स्वयं पर नियंत्रण होना। इसके अलावा सहानुभूति है, मधुर संबंध है,
सहानुभूति और मधुर संबंध किस में आ जाते हैं? सामाजिक तदर्थ्य में आ जाते हैं या सामाजिक कौशलों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता क्या होती है? अपने संवेगों को पहचानना, दूसरे संवेगों को पहचानना, जानना, मधुर संबंध, अपने आप की शक्ति का प्रदर्शन करना, उचित अपने आप की शक्ति के अनुसार निर्णय लेना, अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति में अलग अलग रूप में समायोजित करना, और आप कितने खुश हो ये संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है, ना कि बुद्धि पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में जो भी आपको मिला है उस मिले हुए भाग से कितने प्रसन्न हो, ये किस पर निर्भर करता है? संवेगात्मक बुद्धि पर। आप अपने जीवन में कितने सफल बनोगे, ये भविष्यवाणी कौन करता है? संवेगात्मक बुद्धि करता है। आगे देखिएगा, दूसरों के साथ में और अपने आप के साथ में जिस व्यक्ति का जितना तालमेल होता है, उसके अलावा दूसरों का सत्कार, यानी कई बार होता है हम अपने आप को इज्जत देते हैं, हम दूसरों को इज्जत देते हैं, हम हमारे कार्य के बारे में जो भी अच्छा कार्य करते हैं तो उस कार्य को अभिप्रेरित होते हैं, और हमारे सामने कोई अच्छा कार्य किया जाता है या अच्छा कार्य घटित होता है उससे हम अभिप्रेरणा लेते हैं। तो ये कार्य करना बताओ क्या है? संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। हम हमारा कार्य किस रूप में कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, इसके पीछे क्या होती है? ईक्यू होती है। हम कह सकते हैं संवेगात्मक लब्धि होती है या संवेगात्मक बुद्धि होती है। अब देखिएगा, भविष्यवाणी, हम अपने कार्य के बारे में, और हमारे कोई भी कार्य होता है तो वो कार्य क्यों नहीं हो पाता है उसके बारे में जो भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणी किससे करते हैं? संवेगात्मक बुद्धि से करते हैं। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, ये जो सब कुछ निर्भर करते हैं वो निर्भर किस पर करते हैं? संवेगात्मक बुद्धि पर करते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल दोस्तों इसी समय यानी सुबह 8 बजे मैं आपको बुद्धि के बारे में और संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं, उस प्रकार के वो प्रश्न मैं आपको सोल्व करूंगा बुद्धि से संबंधित। बुद्धि से संबंधित दोस्तों कल मैं आपको जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे सोल्व करूंगा। तो ये कह रहा है ब्रजेश के अनुसार महत्वपूर्ण संवेग है, कोई महत्वपूर्ण संवेग नहीं होता है, सबका अपना अपना स्थान होता है, ये कहा था ब्रजेश ने। तो दोस्तों कल आप एक बार बुद्धि वाले जितने भी वीडियो है उनको आप एक बार पुनः देखें, और ये आपको वीडियो यदि दोस्तों पसंद आया तो आप एक बार इसको लाइक करना ना भूलें। अधिक से अधिक इसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आप अपनी फेसबुक आईडी पर इसको शेयर कर सकते हैं। और उत्कर्ष का चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप उसको सक्रिय कर लीजिए, और कल सुबह 8 बजे हमारी पुनः क्लास होगी। तो दोस्तों नमस्कार, कल फिर मिलते हैं हम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.